जानवरों के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि एनिमल किंगडम में ऐसे खूंखार जानवर भी हैं जो इंसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जानवर भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि जहां से इन्हें केवल इंसान ही निकाल सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में इन जानवरों को भी किसी न किसी इंसान से मदद मांगनी पड़ती है। आज हम भी आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाने जा रहे हैं जहां जानवरों ने इंसानों की मदद मांगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10, डॉग आस्क फॉर हेल्प। इसकी शुरुआत करते हैं हम इंसानों के सबसे करीबी जानवर कहे जाने वाले कुत्ते से। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ते और इंसान का रिश्ता बहुत ही स्पेशल होता है, तभी तो इंसानों के द्वारा पालतू जानवर के रूप में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जानवर डॉगी ही है। जितना भरोसा इंसानों को कुत्तों पर होता है, उतना ही वे भी इंसानों पर करते हैं। चलिए इस वीडियो से समझते हैं कि आखिर कैसे। ये वीडियो इंडिया का है, जहां सड़क पर रहने वाली एक फीमेल डॉगी अपने बच्चों के लिए एक व्यक्ति से मदद मांगने आई है। वो उस व्यक्ति के सामने अपनी पूंछ लाकर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। जब वो व्यक्ति डॉगी के साथ उस जगह जाकर देखता है तो वहां डॉगी के बच्चे झाड़ियों के पीछे एक छोटे से गड्ढे में फंसे हुए थे, जिसके बाद वो उन बच्चों को वहां से निकालकर अपने घर में ले आता है। अपने बच्चों को सुरक्षित देखने के बाद डॉग को भी सुकून मिलता है और वो उनकी देखभाल में लग जाती है। नंबर 9, मंकी आस्क फॉर हेल्प। बंदरों को हमने हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह पर उछल कूद करते देखा है। वैसे तो ये शैतान दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं और अपने लगभग सारे काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पल ऐसे आते हैं जब इन्हें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ जाती है। इस वीडियो में बंदर का एक बच्चा किसी खेत पर लगी नेट में फंस गया है। वो इतनी बुरी तरह फंसा है कि वहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग उस बंदर के बच्चे की मदद करने में लगे हुए हैं ताकि वो जल्द से जल्द इस नेट में से निकलकर अपने परिवार के पास लौट सके। सभी लोग धीरे धीरे उस नेट को काटना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंदर का बच्चा डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये सिलसिला थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है और आखिर में वे लोग उस बंदर को नेट से आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वे उसे लेकर उसकी माँ के पास छोड़ने जा ही रहे होते हैं कि मादा बंदर खुद अपने बच्चे को देख लेती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर भागकर गले लगा लेते हैं। जिसके बाद मादा बंदर अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ भी कहें, जानवरों की ये ममता किसी का भी दिल पिघला दे। नंबर 8, डियर आस्क फॉर हेल्प। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक हिरण पानी और कीचड़ में बुरी तरह से फंस चुका है और ढंग से हिल भी नहीं पा रहा है। वो चाहकर भी खुद इस दलदल से नहीं निकल सकता, इसलिए वो बस उम्मीद में है कि कहीं से उसे कुछ मदद मिल जाए। इतने में एक व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना ही पानी में उतर जाता है और उस हिरण के पैर पकड़ लेता है। वैसे हिरण जंगल का वो जानवर है जो एक जगह ज्यादा देर नहीं टिकता और इधर से उधर भागता रहता है। इसकी स्पीड की तो हर कोई दाद देता है, लेकिन यहाँ वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति इसके पैर पकड़ता है तो ये सामने की चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति उसे खींचकर अपने साथ बाहर लाने लगता है। इस दलदल को देखकर आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, मगर व्यक्ति जैसे तैसे करके हिरण को वहां से निकालने में कामयाब हो ही जाता है। हालांकि इस हादसे के बाद हिरण कुछ देर तक अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता। वो व्यक्ति उसे चलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर हालांकि इस हादसे के बाद हिरण कुछ देर तक अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता। वो व्यक्ति उसे चलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर शायद इतनी देर दलदल में फंसे रहने के बाद हिरण के पैरों में अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो चल सके। इसीलिए वो व्यक्ति उसे खुद ही गोद में उठाकर जंगल की तरफ छोड़ देता है। नंबर 7, डक आस्क फॉर हेल्प। अब हमारी लिस्ट में नंबर आता है बतख का। दोस्तों, बतख वो जीव है जो पानी में तो रहती है लेकिन साथ ही धरती पर भी घूमती रहती है। इसकी सुराही जैसी गर्दन और लंबी चोंच इसे खूबसूरत पक्षियों में से एक बनाते हैं।
वैसे देखा जाए तो बतख का रिश्ता इंसानों के साथ काफी फैमिलियर होता है, तभी जब इसे मदद की जरूरत होती है तो ये अक्सर इंसानों के नजदीक ही आ जाती है। इस वीडियो में एक बतख के बच्चे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर लगे ढक्कन के होल से नीचे गिर गए हैं और अब बतख इधर से उधर दौड़कर लोगों की मदद की गुहार लगा रही है। वहां से निकलने वाले लोग उन बच्चों को नीचे नाले में देखते तो हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। आखिरकार वे रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं, लेकिन बतख के दिल में बस अपने बच्चों की फिक्र है, इसीलिए वो यहाँ से वहाँ भागती रहती है। इतने में वहाँ रेस्क्यू टीम आ पहुँचती है और काफी मशक्कत के बाद वे उस ढक्कन को खोलकर बतख के बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो देखा आपने कैसे बतख के इन बच्चों को बचाने के लिए इंसानों ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। नंबर 6, एलिफेंट आस्क फॉर हेल्प। जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से एक हाथी के बारे में शायद ही कोई ये सोच सकता है कि इसे भी कभी किसी की मदद की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसकी मदद आखिर कौन करेगा। लेकिन कभी कभी इस विशाल जानवर को भी इंसान की मदद लेनी ही पड़ती है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें एक हाथी लोगों के सामने मदद के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आखिर उसे क्या मदद चाहिए? चलिए हम ही बता देते हैं। दरअसल इस हाथी के सिर पर एक बुलेट लगी है, जो किसी शिकारी ने इसे मारने के इरादे से चलाई होगी। हाथी उस दर्द से पीछा छुड़ाने के लिए छटपटा रहा है। तभी वहां डॉक्टर्स की एक टीम आ पहुंचती है, जो पहले उस विशालकाय हाथी को इंजेक्शन मारकर बेहोश करते हैं और फिर वहीं उसके सिर में लगी गोली को भी निकालते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद हाथी होश में आ जाता है और यहाँ वहां देखने लगता है। इस घायल हाथी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने साथ घटी इस घटना को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हाथी की मदद की एक और क्लिप देखिए, जहां हाथी का एक बच्चा एक बड़े गड्ढे में गिर गया है, जिसे बचाने के लिए लोग जेसीबी लेकर आ गए हैं और उसे गड्ढे से निकालने में लगे हुए हैं। बच्चा मिट्टी पर चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार फिसल जाता है। लेकिन जेसीबी से आसपास की मिट्टी को गड्ढे में डाला जाता है, जिसके ऊपर चढ़ते हुए बच्चा गड्ढे से ऊपर आने लगता है। आखिरकार इंसानों और हाथी के बच्चे की मेहनत रंग लाती है और वो बच्चा गड्ढे से बाहर निकल आता है। वो सीधा अपने परिवार के पास दौड़ कर जाता है, जो पास ही के तालाब में खड़े हैं। अपने बच्चे को जिंदा देख वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिंघाड़ने लगते हैं। उनकी चिंघाड़ और सूंड को ऊपर उठाने का स्टाइल देख ये तो समझ आ ही जाता है कि वे सभी को थैंक यू कह रहे हैं। नंबर 5, डॉल्फिन्स आस्क फॉर हेल्प। समुद्री जीवों में डॉल्फिन को इंसानों की सबसे बड़ी दोस्त माना जाता है और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अक्सर ही डॉल्फिन्स इंसानों को देख उनके पास आ जाती हैं और बड़े ही मजे से उनसे मस्ती भी करने लगती हैं। आप कई शोज में भी इन डॉल्फिन्स को इंसानों के साथ परफॉर्म करते हुए भी देख चुके होंगे, तभी तो इंसान भी इन्हें मुसीबत में नहीं देख पाते। अब इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, जहां डॉल्फिन का पूरा झुंड पानी में गोते लगाते हुए चला जा रहा है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे सभी धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ रही हैं। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब सभी डॉल्फिन्स किनारे बीच की रेत पर पहुंच जाती हैं और पानी से बाहर आने के कारण वे तैर भी नहीं पाती। लेकिन तभी वहां खड़े लोग बिना देर किए उनकी मदद के लिए आगे आने लगते हैं। हर व्यक्ति की यही कोशिश होती है कि वे जल्द से जल्द इन डॉल्फिन्स को वापस पानी तक पहुंचा दें। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के दिलों में डॉल्फिन्स की क्या जगह है। फिर क्या, देखते ही देखते वे सभी डॉल्फिन्स को पानी में धकेल देते हैं और वे सभी वापस पानी के अंदर लौट जाती हैं। नंबर 4, सी लायन आस्क फॉर हेल्प। दोस्तों, आपने लायन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सी लायन के बारे में सुना है? दरअसल ये एक समुद्री जीव है जिसका शरीर किसी मछली की तरह होता है। ये आमतौर पर इंसानों के करीब नहीं आता, लेकिन कुछ सिचुएशंस इसे इंसानों के पास आने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे यहाँ हमें समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बहुत सारे सी लायंस नजर आ रहे हैं। इतने में एक बोट इनके पास आती है और ये सभी उतरकर पानी में चले जाते हैं, लेकिन एक सी लायन दूर जाने के बजाय
इस बोट के पास आ जाता है ताकि कोई इसकी मदद कर सके। दरअसल इसकी गर्दन के आसपास एक रस्सी लिपटी हुई है, जिसके कारण इसकी गर्दन पर भी घाव हो जाता है। तब बोट में बैठे व्यक्ति इसे अपने पास लाते हैं और इसे उस रस्सी से आजाद करवाते हैं। जैसे ही सी लायन की गर्दन से वो रस्सी निकलती है, वो खुशी खुशी पानी में वापस लौट जाता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इंसान पर जानवर का ऐसा विश्वास देखकर अच्छा जरूर लगता है। नंबर 3, टर्टल आस्क फॉर हेल्प। आपने ये तो देख ही लिया है कि ये जानवर कैसे इंसानों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कछुआ जब हेल्प के लिए कहता है तो इसकी अदा कितनी अलग होती है? चलिए दिखाते हैं। समुद्र में एक डाइवर ने गोता लगाया है। वो अभी कुछ दूर ही चला है कि उसकी तरफ एक बड़ा कछुआ तेजी से चला आता है। वो कछुआ पहले उसे देखता है और फिर वहीं उसके सामने रहकर उसे अपनी पीठ पर लगा कांटेदार झाड़ी का टुकड़ा दिखता है। कछुए को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसे निकालने के लिए कह रहा है। डाइवर भी उसकी बात को इशारे में समझ जाता है और तुरंत ही उसे कांटे से निकालकर फेंक देता है। अपनी पीठ को हल्का पाकर कछुआ जैसे उस डाइवर को थैंक यू कहता हुआ वहां से निकल जाता है। नंबर 2, कोआला आस्क फॉर हेल्प। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अक्सर ही आग लगने की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं, जिसके कारण जानवरों को भी इसका शिकार होना पड़ता है। वैसे तो जानवर जंगल छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन कई बार ये इस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। जैसे आप इस मासूम कोआला को ही देख लीजिए, जो इस आग का शिकार हो गया है और इसका शरीर भी झुलस गया है। वो आग से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी कहीं से उसे बचाने के लिए एक महिला आ जाती है और उसे एक कपड़े में लपेटकर इस आग से बाहर निकालती है। वो उस कोआला के पूरे शरीर पर पानी डालती है और उसे एक साफ ब्लैंकेट में लपेटकर अपने साथ ले जाती है। नंबर 1, कंगारू आस्क फॉर हेल्प। वहीं इस वीडियो में आग का शिकार एक कंगारू बन गया है, जिसका हाथ आग में झुलस चुका है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन यहाँ भी उसकी मदद एक महिला कर रही है और उसके जले हुए हाथ पर पानी डाल रही है ताकि उसे ठंडक मिल सके। वो महिला कंगारू को ऐसे प्यार करती है जैसे वो उसका बच्चा हो, और कंगारू भी ये देख उसके प्रति अपना प्यार जाहिर करता है। तो देखा आपने कैसे जंगल के जानवर भी जब मुसीबत में होते हैं तो इंसानों से मदद मांगने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।